इस कहानी की शुरुआत साल 1976 में सेमारंग गांव के एक बाजार जरूगांग से होती है, जहां कुछ बच्चे भुस की बॉल बनाकर फील्ड में खेलने के लिए जा रहे थे। तब अब्दी नाम के एक बच्चे के फादर उसे शाम होने से पहले घर वापस आने के लिए कहते हैं। अब्दी भी अपने फादर की बात मान जाता है और उसके बाद वो शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। अब शाम तक खेलने के बाद उसके साथ के सारे बच्चे घर की तरफ जाने लगे थे। कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला था, लेकिन अब्दी और ट्रिस का थोड़ा और खेलने का मन था। उस दौरान खेलते हुए उनकी बॉल पास में ही एक फसल में चली जाती है। अब्दी ट्रिस से कहता है कि वो कल आकर बॉल ढूंढ लेंगे, मगर ट्रिस बॉल लिए बिना वहां से नहीं जाना चाहता था। इसलिए वो अब्दी को फसल के बीचों बीच लेकर चला जाता है। बॉल ढूंढते हुए उन्हें रात हो जाती है, लेकिन उन्हें कहीं भी बॉल नहीं मिलती। अब्दी दोबारा से ट्रिस को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन ट्रिस बिना बॉल लिए वहां से वापस नहीं जाना चाहता था। तभी अचानक उन्हें फसल के बीच से एक डिमोनिक आवाज आती है। जब वो उस डिमोनिक आवाज को सुनकर उसकी तरफ जाते हैं, तब वहां पर उन्हें एक डीमन जैसी लड़की दिखती है, जो ट्रिस की बॉल अपने हाथ में पकड़े हुए खड़ी थी। उस डीमन जैसी लड़की को देखकर अब्दी तो थोड़ा डर भी रहा था, लेकिन ट्रिस, जो कि अपनी बॉल लिए बिना वहां से वापस नहीं जाना चाहता था, वो उस लड़की के पास जाने लगता है। अब्दी भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस लड़की ने एक पत्थर से ट्रिस के सर पर मार मार कर उसकी जान ले ली थी। जो देखकर अब्दी बहुत ज्यादा डर गया था और जल्दी से वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वो अपने फादर को सारी बात बताता है, जिसके बाद उसके पिता सभी गांव वालों को लेकर उसी जगह आ जाते हैं जहां अब्दी ने उस डीमन जैसी लड़की को देखा था। जब सब गांव वाले वहां पहुंचकर देखते हैं, तब उन्हें ट्रिस की बॉडी कहीं नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। तभी कुछ गांव वालों को नदी के पास ट्रिस की डेड बॉडी रखी हुई मिलती है, जो देखकर सबके पूरी तरह से होश उड़ गए थे। अब अगले दिन जब सब गांव वाले ट्रिस के बारे में बात कर रहे थे, तब ट्रिस के फादर को लग रहा था कि अब्दी ने ही ट्रिस को मारा है, इसलिए वो अब्दी को सजा देना चाहता था। लेकिन अब्दी के फादर अब्दी को गांव वालों के सामने उस पर लग रहे इल्जाम से बचाने लगता है। वो सभी बात कर ही रहे थे कि उतने में वहां मिस्टर शाब्दो आते हैं, जिन्हें अब्दी की बातों पर पूरा यकीन था। वो उन्हें बताते हैं कि ट्रिस को अब्दी ने नहीं बल्कि सुमाला ने जान से मारा है। साथ ही वो कहते हैं कि सुमाला अभी भी इस गांव में मौजूद है। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर मिस्टर शाब्दो सुमाला की कहानी बताना शुरू करता है। ये बात थी 1947 के समय की, जहां हम सेमारंग गांव के सबसे अमीर आदमी सोजिमन और उसके चाचा को देखते हैं। सोजिमन हंगसंकारा फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसकी बीवी लस्त्री, जिसको सोजिमन से शादी के 11 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई थी। उन दोनों की औलाद ना होने की वजह से सोजिमन के चाचा चाहते थे कि वो अपनी जमीन को फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दे, जिससे उन्हें काफी बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन सोजिमन इसके लिए साफ इनकार कर देता है। वो किसी भी हालत में अपनी जमीन को नहीं बेचना चाहता था। तब उसके चाचा उसको धमकाने लगते हैं कि ये जमीन हंगसंकारा फैमिली की है और इस जमीन पर जितना उसका हक है उतना ही हमारा भी। और सोजिमन की कोई भी औलाद ना होने की वजह से वो जल्द से जल्द उस जमीन पर कब्जा करने वाले थे। तभी वहां लस्त्री उनके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन अपने चाचा की गंदी नजर की वजह से सोजिमन लस्त्री को वहां से भेज देता है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद सोजिमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अपने चाचा के जाने के बाद सोजिमन अपनी बीवी लस्त्री से कहता है कि अगर वो 1 साल के अंदर उसे कोई बच्चा नहीं दे पाई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। इस बात को लेकर लस्त्री काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और बाहर बैठकर रोने लग जाती है। तभी उसे पास में ही काम कर रहे 2 वर्कर्स की आवाज आती है, जो आपस में अपनी घर गृहस्थी से ताल्लुक बात कर रहे थे। तब उनमें से एक वर्कर बताता है कि जब उसकी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था, तब वो ग्रैंड माँ तुकीना के पास गई थी और 1 साल में ही उसको बच्चा हो गया था। ग्रैंड माँ तुकीना जो किसी भी औरत को प्रेग्नेंट कर सकती थी। अब ग्रैंड माँ के बारे में जानने के बाद लस्त्री भी उनके पास जाने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो अपने घर में काम करने वाली एक औरत आंट सुम को अपने साथ ग्रैंड माँ तुकीना के घर ले जाती है। लेकिन उनके घर का रास्ता इतना इजी नहीं था, क्योंकि तुकीना के घर जाने के लिए एक रिवर को क्रॉस करना पड़ता था। तब वो दोनों यांतो नाम के एक आदमी की नाव में बैठकर तुकीना के घर की तरफ जाने लगती हैं। कुछ देर बाद वो तुकीना के घर के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन तुकीना के घर के अंदर सिर्फ लस्त्री ही जाती है। तब वो तुकीना को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि उसकी शादी को 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ है। तब तुकीना उसे साफ साफ बता देती है कि वो ब्लैक मैजिक और कुछ अननोन शक्तियों का यूज करेगी जो उसे डेविल से मिली हैं। साथ ही तुकीना उससे कहती है कि वो उसे प्रेग्नेंट तो कर सकती है, लेकिन उसे डेविल की एक शर्त माननी होगी।
उसको जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, जिसमें से एक तो इंसान की बेटी होगी और दूसरी डेविल की बेटी, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। अब ये कितनी अलग हो सकती हैं, ये तो हमें आगे की कहानी में ही पता चलेगा। तब तुकीना उसे शर्त बताती है कि उसे उन दोनों बच्चों को 10 साल के होने तक बहुत ही लाड़ प्यार से पालना होगा, और 10 साल पूरे होते ही डेविल अपने बच्चे को ले जाएगा, जिसके बाद लस्त्री अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह सकती है। तुकीना साथ ही उसे बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात बताती है कि अगर उन 10 सालों के बीच वो डेविल के बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाती है तो लस्त्री के पूरे खानदान के लिए ये सही नहीं होगा, और अभी जो कुछ भी उनके पास है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुकीना की ये बात सुनकर लस्त्री तो डर गई थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डेविल के साथ डील करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद तुकीना कुछ रिचुअल शुरू करती है और लस्त्री को किसी के खून में कुछ मिलाकर उसे पिला देती है, और साथ ही वो कुछ मंत्र भी पढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से लस्त्री का शरीर अकड़ने लगता है और कुछ देर के लिए उसका वोम भी फूल गया था, और इसी के साथ तुकीना का रिचुअल पूरा हो जाता है। तुकीना लस्त्री को बताती है कि अब से 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। उसकी बात सुनकर लस्त्री काफी खुश थी, और अब से ठीक 2 महीने बाद हम देखते हैं कि लस्त्री सच में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। जो जानने के बाद सोजिमन बहुत ज्यादा खुश होते हुए गांव वालों को इस बारे में खबर देने के लिए कहता है, और लस्त्री के साथ अपने होने वाले बच्चों के नाम सोचने लगता है। एक बच्ची का नाम वो सुमाला रखना चाहता था और दूसरी का कुमाला। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार लस्त्री की डिलीवरी का दिन आ ही जाता है। उस दौरान लस्त्री को अपने रूम के सोफे पर डेविल बैठा हुआ दिखाई देता है। कुछ ही देर में पहली बच्ची का जन्म होता है, जो कि एकदम शांत थी। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वो मरी हुई पैदा हुई है, लेकिन इस बारे में दाई लस्त्री को नहीं बताती और उसे पुश करने के लिए कहती हैं ताकि दूसरी बच्ची भी जन्म ले पाए। कुछ देर बाद दूसरी बच्ची भी जन्म ले लेती है, जो कि पहली वाली से बहुत ज्यादा अलग और डरावनी दिख रही थी। अब बच्ची के रोने की आवाज सुनकर सोजिमन तुरंत अंदर आ जाता है और सबसे पहले मरी हुई बच्ची को देखने लगता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद वो दूसरी बच्ची को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो बच्ची पूरी तरह से डिफॉर्म थी, यानी कि पूरी तरह से एक डेविल की बच्ची लग रही थी। जिसे देखकर सोजिमन उस डिफॉर्म बच्ची को जान से मारने लगता है। हालांकि लस्त्री उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोजिमन, जिसे डेविल के साथ हुई डील के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और अनजाने में आकर वो उसे जान से मार देता है। जिसके तुरंत बाद ही अचानक से दूसरी बच्ची रोना चालू कर देती है। अब दूसरी बच्ची की खुशी में सोजिमन सुकीर से इस बारे में गांव वालों को बताने के लिए कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा 3 साल बाद, जहां हम उस बच्ची को देखते हैं जो जिंदा बच गई थी। सोजिमन ने उसका नाम कुमाला रखा था, लेकिन वो लेफ्ट साइड से डिसेबल थी और 3 साल की होने के बाद भी वो ठीक से नहीं बोल सकती थी। इस बात से सोजिमन और लस्त्री काफी ज्यादा परेशान रहते थे। उस वक्त सोजिमन के कुछ रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि सोजिमन भी डिफॉर्म पैदा हुआ था और बचपन में वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। उस वक्त मिसेस डर्मी नाम की एक औरत ने उसकी मसाज की थी, जिसके बाद वो सही हो गया था। हालांकि वो पहले ही कुमाला को डर्मी के पास ले जा चुके थे, लेकिन उनकी मसाज का भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। लस्त्री भी उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। अब कुछ दिनों बाद जब कुमाला साइकिल से खेल रही थी, तब लस्त्री उसे खेलने से मना करने लगती है, जो सुनकर कुमाला उस पर चिल्लाने लगी थी। सोजिमन भी कुमाला को लस्त्री पर चिल्लाते हुए देख रहा था। जिसके बाद कुमाला अपने रूम में जाकर अपने सर को बेड पर जोर जोर से मारने लगती है। कुमाला को ऐसा करता देख सोजिमन को लगता है कि शायद कुमाला पागल हो गई है, इसलिए वो उसे शेड जैसी जगह में जाकर बांध देता है ताकि वो उसे सबक सीख सके। कहानी आगे बढ़ती है और समय के साथ कुमाला की एज भी बढ़ती जाती है। अब एक दिन कुमाला किसी तरह वहां से बचकर मार्केट में चली जाती है, जहां कुछ बच्चे कुमाला को देखते ही उसकी डिसेबिलिटी का मजाक बनाने लगते हैं और साथ ही उसको काफी ज्यादा मारते भी हैं। ये सब कुछ सोजिमन और लस्त्री भी दूर से देख रहे थे, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते और दूर से ही उसे हैरेस होते हुए देखते रहते हैं। लेकिन बेचारी कुमाला वहीं पर खड़े खड़े रोती रहती है, तो सोजिमन गुस्से में पकड़कर उसे शेड में ले जाता है, क्योंकि उसने कुमाला को बाहर निकलने के लिए काफी बार मना किया था, लेकिन उसके बाद भी वो आज मार्केट चली गई थी, इसलिए वो गुस्से में उसे मारने लगता है। आंटी सम को तो आप जानते ही हो, जो कि लस्त्री के साथ ग्रैंडमा तुकीना के पास गई थी, जो कि कुमाला से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो सोजिमन से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुमाला को ना मारे, यहाँ तक कि वो लस्त्री की भी बात नहीं सुनता, जो सोजिमन को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो दोनों में से किसी की नहीं सुनता और कुमाला को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है।
कुछ देर बाद जब सुम कुमाला के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए जाती है, तब कुमाला लगातार रो रही थी। उस अनजान बच्ची को तो पता ही नहीं था कि उसने किया क्या है। सुम उसे एक डॉल देकर शांत करती है जो उसने खुद कुमाला के लिए बनाई थी। कुमाला भी उस डॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अगले दिन उसका 8वां जन्मदिन था। अब रात के वक्त जब कुमाला डॉल को अपने साथ लेकर सो रही थी, तब उसे अपने रूम की अलमीरा से किसी की आवाज आती है जो कि सुमाला की ही स्पिरिट थी। वो कुमाला को बताती है कि वो उसकी जुड़वा बहन है। सुमाला की स्पिरिट को देखकर शुरू में तो कुमाला उससे बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन बाद में जब सुमाला उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, साथ ही वो उसे दिलासा देती है कि वो तो उसे प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि वो उसकी बहन है, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेती है और फिर कुमाला को भी थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। लेकिन तभी हम सुमाला को अजीब तरह से स्माइल करते हुए देखते हैं और यहाँ तक कि मिरर में भी उसका कोई रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। अब अगले दिन रात में जब कुमाला प्यार से पियानो बजा रही थी, तब सोजिमन बिना वजह उसके पास आकर उसके थप्पड़ मार देता है। ये सब कुछ लस्त्री भी देख रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे कुछ नहीं कहती है। यहाँ तक कि वो खुद ना जाकर आंटी सुम को उसे शांत करवाने के लिए भेजती है, जिसके बाद आंटी सुम उसे समझाते हुए कहती है कि उसे स्ट्रोंग बनना होगा। तब कुमाला कुछ सोचते हुए सोजिमन के रूम में जाती है और अचानक से उसकी बॉडी पूरी तरह से सही हो गई थी। अचानक कुमाला को सही से चलता और खड़ा देखकर सोजिमन काफी हैरान रह जाता है। अब सोजिमन कुछ सोच पाता कि वो अचानक से कैसे सही हो गई, उससे पहले ही कुमाला पास में पड़ा एक पेन उठाकर सोजिमन के हाथ में घुसा देती है, जो कि कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला ने कुमाला से सोजिमन से उस पर अत्याचार करने का बदला लेने के लिए करवाया था। तब गुस्से में आकर सोजिमन उसे सजा के तौर पर उसको कड़ी धूप के बीच एक मैदान में क्रॉस पर लटकवा देता है। बेचारी कुमाला लस्त्री से भी मदद मांगती है कि वो उसे बचा ले, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसको वहां से जाता देख कुमाला को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब रात के वक्त जब वो सभी खाना खा रहे थे, तब अचानक से कुमाला सुमाला के वश में आकर डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती है और अजीब तरह से हंसते हुए वहां पर पी कर देती है। उसको ये सब करता देख सोजिमन को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रही है। उसकी इस हरकत की वजह से सोजिमन सुकीर से उसको बांधने के लिए कहता है, लेकिन अभी के वक्त कुमाला पोजेस थी, इसलिए वो सुकीर पर भी हमला कर देती है। तभी लस्त्री की नजर मिरर पर जाती है जिसमें कुमाला के रिफ्लेक्शन में उसे सुमाला भी दिखाई देती है, जो देखकर लस्त्री के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद कुमाला भागते हुए वहां से बाहर चली जाती है। सुम और लस्त्री जब उसके पीछे पीछे जाते हैं, तब वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुमाला मुर्गियों को मारकर कच्चा खा रही थी। अब अगले दिन जब उसे होश आता है, तब आंटी सुम उससे उसकी अजीब हरकतों के बारे में पूछती है कि वो पिछली रात ऐसा क्यों कर रही थी। कुमाला उन्हें सच बताते हुए कहती है कि ये सब वो नहीं बल्कि सुमाला कर रही थी। बाहर खड़ी लस्त्री ने भी ये सारी बातें सुन ली थी, जो सुनने के बाद उसे समझ आ गया था कि उसने डेविल के साथ हुई डील को तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिलहाल वो किसी तरह आने वाली बर्बादियों से बचना चाहती थी, इसलिए वो तुकीना से मिलने जाने का फैसला करती है। अब जैसे ही वो तुकीना से मिलने जाने के लिए निकल रही थी, तब सुम ने भी उसे जाते हुए देख लिया था। तब वो अपने बेटे शाब्दों को कुमाला का ध्यान रखने के लिए कहती है और लस्त्री के साथ जाने लगती है। शब्द वही है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और वो सुम का ही बेटा था जो फिलहाल 1976 में गांव वालों को सुमाला की कहानी बता रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों उसी नाव चालक यान्तो के पास पहुंचती हैं और उससे तुकीना के पास ले जाने के लिए कहने लगती हैं। तब वो उन्हें बताता है कि तुकीना तो पिछले महीने ही मर चुकी है, जो सुनने के बाद लस्त्री और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि तुकीना के अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब वो आखिर में सुम को बता ही देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल के साथ डील की थी, जो जानने के बाद सुम भी काफी ज्यादा डर गई थी। कहानी 1956 में आती है। पहले के मुकाबले कुमाला पर अत्याचार और भी बढ़ गए थे। सुकीर अभी भी उसको शेड में चैन से बांध कर रखता था और उसे शांत रहने को कहकर बाहर से ताला मार देता था। आंटी सुम से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो सोजिमन से ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन सोजिमन को बस यही दिख रहा था कि कुमाला और भी वाइल्ड हो चुकी है, इसलिए वो उसे खुला नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद सुम कुमाला को हिम्मत देने के लिए उससे शेड के बाहर से ही बात करने लगती है। सुम कहती है कि चाहे हालात कैसी भी हो जाएं, लेकिन वो उससे हमेशा प्यार करेगी। अब अगले दिन गांव के वही बच्चे खेल रहे होते हैं जो पहले कुमाला को परेशान किया करते थे। वो फिर से कुमाला को खेलने के बहाने नीचे बुलाने लगते हैं। तब जोनो नाम का एक बच्चा उसका भद्दे नाम से चिढ़ाने लगता है और जब वो उनके साथ खेलने के लिए नीचे आती है,
तब वो वापस से उसको काफी ज्यादा परेशान करते हैं और साथ ही उसे मारने भी लगते हैं, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर मिट्टी भी लगा देते हैं। अब जैसे ही सुमन बच्चों को कुमाला को परेशान करते हुए देखती है, वो तुरंत ही उन्हें भगाने के लिए आ जाती है और इवन जाते जाते भी जोनो कुमाला के सर पर बॉल मारते हुए भाग जाता है, जिससे कुमाला परेशान होते हुए रोने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पेरेंट्स पर जाती है, जो बस उसको परेशान होता हुआ देख रहे थे और अब उसकी परेशानी अपने पेरेंट्स के लिए नफरत में बदल गई थी, क्योंकि अभी भी उसके पेरेंट्स ने उसकी बिल्कुल मदद नहीं की थी। कुमाला पर अत्याचार अभी भी कम नहीं होता और उसे रात में फिर से शेड में बांध दिया जाता है। रात में डिनर करते वक्त लश्करी को महसूस होता है कि शायद शेड में कुछ गड़बड़ है, पर सोजिमन उससे नजरअंदाज करने को कहकर उसे शेड में नहीं जाने देता। इधर कुमाला ने खुद को फ्री कर लिया था और वो वापस से नॉर्मली चलने लगी थी, मतलब साफ था कि वो अभी पोजेस्ड हो चुकी थी। वो पास में ही रखे एक संदूक से एक खंजर निकालकर उन्हीं सभी बच्चों के पास जाने लगती है जिन्होंने उसे परेशान किया था। सबसे पहले वो सुप्री नाम के एक बच्चे के पास जाती है जो पानी भरने के लिए कुएं के पास आया था। तभी झाड़ियों के पीछे से कुमाला उसके सामने आ जाती है और उसके पीछे सुमाला भी थी, जिसे देखकर सुप्री की तो फट के 4 से 64 हो गई थी। अब इससे पहले वो वहां से भाग पाता कि तभी कुमाला उसकी पीठ में खंजर मार देती है और काफी बेरहमी से उसका काम तमाम कर देती है। जिसके बाद वो सुक्रो और कार्यों के पास जाती है जो उन्हीं परेशान करने वाले बच्चों में से थे। तब कुमाला उनके पास जाकर पहले तो उन्हें बहुत ज्यादा डराती है और बाद में उन्हें भी बेरहमी से खत्म कर देती है। अब अगली सुबह गायब हुए बच्चों के माता पिता उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ हैं। तब वो दूसरे गांव में जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं और बाकी बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें सूरज ढलने के बाद घर से निकलने से मना कर दिया जाता है। इधर जोनो और उसके बाकी साथियों को लग रहा था कि शायद सुक्रोप, कार्यो और सुप्री उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं और वो 3 दिन से बॉल लेकर कहीं छुप कर बैठे हैं। वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी कुमाला एक बॉल लेकर उनके पास आती है और उसे गेट के पास ही छोड़कर वहां से चली जाती है। वो सभी फिर से उसे परेशान करने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा उसके हाथ में खंजर देखता है। हालांकि वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और ना ही कोई इस बारे में ज्यादा सोचता है। जिसके बाद वो लोग कुमाला की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुमाला पहले से ही उनसे बदला लेने के इंतजार में थी और उनके बाहर आते ही वो गुस्से में उन पर हमला कर देती है और एक एक करके उन सभी को 7वें आसमान में पहुंचा देती है और सबसे आखिर में वो जोनो का सर धड़ से अलग कर देती है। अब वापस से जब गांव के सभी लोग अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, तब उन्हें पत्तों के बीच में सुक्रो और कार्यों की लाश मिलती है, जिसके पास कुमाला की वो डोल भी पड़ी थी जो कुमाला को सुम ने बना कर दी थी। इधर जब सुम कुएं से पानी निकालने के लिए आती है, तब वो कुएं में खून देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जब सुकीर उस कुएं को चेक करने के लिए आता है, तब वहां पर उसे सुप्री की लाश मिल गई थी, जिसको देखकर सोजिमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ गांव वालों को सभी बच्चों की लाश एक मैदान में मिल जाती हैं, जिनके सरों को मोतियों की तरह एक डंडे में पिरो दिया गया था, जिन्हें देखकर गांव वाले सदमे में आ गए थे कि ये सब किसने और क्यों किया। तब सभी गांव वाले सोजिमन से बात करने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन सोजिमन उनसे पहले तो प्रूफ मांगता है और गांव वालों को तो सोजिमन के साथ साथ कुमाला के ऊपर भी शक हो रहा था, लेकिन वो बिना किसी सबूत के कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लाचार होकर वापस चले जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद सोजिमन सोचने लगता है कि क्या यह सब कुमाला ने ही किया है, और अगर उसने किया भी है तो वो शेड से बाहर कैसे निकल सकती है, क्योंकि उसको तो बांध कर रखा गया था। तब सोजिमन ये सारी बातें सोचते हुए लश्करी को अपने साथ उसी शेड में ले जाता है जहां उसने कुमाला को बंधवा कर रखा था। शेड को ठीक से चेक करने पर उसे दीवार में एक बड़ा सा छेद मिलता है जिसे बोरियों से ढक दिया गया था, जो देखकर उसे यकीन हो गया था कि उन सभी बच्चों को कुमाला ने ही मारा है। तभी लश्करी उसको बताती है कि ये सब कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला ने किया है, क्योंकि लश्करी ने उसे अपनी आंखों से देखा था। साथ ही वो उसे डेविल के साथ हुई डील के बारे में भी बताती है, जो सुनने के बाद सोजिमन बिल्कुल दंग रह गया था और साथ ही लश्करी पर गुस्सा करने लगता है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। जिसके बाद उसे वही सब विजन आने लगते हैं जब सबसे पहले उसने सुमाला को पैदा होते ही मार दिया था। तब सोजिमन कुमाला से बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन कुमाला उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब सोजिमन उससे वादा करता है कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं मारेगा, जिसके बाद वो उसे बताती है कि ये सब सुमाला ने किया है। हालांकि उसने उसे रोकने की कोशिश भी की थी। साथ ही वो उसे बताती है कि सुमाला उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेगी जिन्होंने कुमाला को परेशान किया है,
तब सोजिमन तुरंत ही सुकीर से कहता है कि वो कुमाला को बांध दे ताकि वो रात में वहां से बाहर ना जा सके। और इतना कहकर वो खुद मिस्टर कुसनो के पास जाने लगता है, जो कि कुमाला को सुमाला से अलग करने में मदद कर सकते थे। सुकीर भी अपने मालिक की बात मानते हुए कुमाला को बेड़ियों में बांध देता है। बेचारी कुमाला काफी ज्यादा रो रही थी। लाचार कुमाला को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तब आंटी सुम उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। कुमाला उनसे कहती है कि कल उसका 10वां जन्मदिन है और उसे इस बार भी अपने जन्मदिन पर एक गिफ्ट चाहिए। तब आंटी सुम उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। कुमाला कहती है कि इस बार गिफ्ट में वो बस यही चाहती है कि वो इस गांव को छोड़कर चली जाए, क्योंकि 12 बजते ही वो 10 साल की हो जाएगी और सुमाला पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, और जिसके बाद वो सबसे अपनी मौत का बदला लेगी। क्योंकि कुमाला नहीं चाहती थी कि पोजेस होने के बाद वो सुम को भी कोई नुकसान पहुंचाए। हालांकि सुम वहां से जाना तो नहीं चाहती थी, पर कुमाला की ज्यादा जिद करने पर वो मान जाती है और तुरंत ही शाब्दो को वहां से लेकर निकल जाती है। गांव छोड़ते वक्त शाब्दो अपनी माँ से जानने की कोशिश करता है कि वो यहाँ से क्यों जा रही है, लेकिन अभी के वक्त सुम शाब्दो को कुछ नहीं बताती। कुछ देर बाद जब सुकीर कुमाला को खाना देने के लिए शेड में आता है, तब वो देखता है कि कुमाला एक कॉकरोच को पकड़कर खा रही थी, जो उसको वाकई में खाने से ज्यादा टेस्टी लग रहा था। सुकीर उससे कहता है कि तू सच में पागल ही रहेगी, और थोड़ा घिन महसूस करते हुए सुकीर उसके पास से चला जाता है। इधर सोजिमन कुसनो के पास पहुंचने के बाद उसे वो सब कुछ बता देता है जो भी कुमाला कर रही थी और जो उसके साथ हुआ था। तब कुसनो अपने पास रखे पोर्ट पर कुछ मंत्र पढ़कर तुकीना के द्वारा किए गए रिचुअल के बारे में पता लगाता है, जिससे उसे लश्करी की डेविल के साथ की गई डील के बारे में भी पता चल जाता है। तब सोजिमन उससे कुमाला को बचाने और सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है। ये सुनते ही अचानक कुसनो की आंखें एकदम से सफेद हो जाती हैं और वो उससे कहता है कि तुमने डेविल के बच्चे को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में है। और वैसे भी आज रात कुमाला 10 साल की हो जाएगी, जिससे सुमाला हमेशा के लिए कुमाला को अपने वश में कर लेगी। कुछ देर बाद ही कुसनो वापस से होश में आने के बाद सोजिमन को अपना एक खंजर देता है, जिससे सुमाला की शक्तियों को कम किया जा सकता था। जिसके बाद वो सोजिमन से कहता है कि उसे कुमाला को उसके पास रिचुअल करने के लिए लेकर आना होगा, और अगर आते वक्त सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तो उसे उसके दिए गए खंजर को कुमाला के दिल में मारना होगा ताकि वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो लोग ऐसे ही डेविल के बच्चे को जीवित नहीं छोड़ सकते। सोजिमन भी कुसनो की बात मान जाता है और अपने साथ उस खंजर को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर कुमाला ने खुद को उन बेड़ियों से आजाद कर लिया था और रात के वक्त वो सुकीर के घर के बाहर जाकर रोने का नाटक करने लगती है। कुमाला के रोने की आवाज सुनकर अब जैसे ही वो बाहर आता है, तब वो कुमाला को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुमाला उसके ऊपर हमला कर देती है। पहले तो सुकीर बच जाता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कुमाला का सामना कर सके, इसलिए वो डर के मारे सोजिमन के घर पहुंच जाता है और एक रूम में खुद को बंद करके गेट लॉक कर देता है। लेकिन वो गेट भी अब उसकी जान नहीं बचा सकता था, क्योंकि कुमाला अपने पास मौजूद खंजर से उस गेट को तोड़कर अंदर आ जाती है और उस खंजर को सुकीर के ऊपर फेंक कर मारती है, जिससे वो खंजर उसके सीने से आर पार हो जाता है और बाद में सुकीर के गले को बुरी तरह से काट देती है। इधर लस्त्री भी अपने रूम में सो रही थी, तभी अचानक उसे कुमाला के रूम से पियानो की आवाज आती है। जब वो उसको चेक करने के लिए जाती है, तब कुमाला उसकी तरफ अजीब तरह से स्माइल करते हुए आने लगती है, क्योंकि वो उसे भी जान से मारना चाहती थी। लस्त्री को रिफ्लेक्शन में साफ दिख रहा था कि कुमाला से ये सब सुमाला करवा रही है, जो देखने के बाद लस्त्री बहुत ज्यादा डर गई थी। लस्त्री कुमाला को प्यार से शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। तब लस्त्री भागकर दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है और रास्ते में सुकीर की लाश देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से भागकर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। लेकिन कुमाला उस रूम के गेट को भी तोड़ देती है, लेकिन उस रूम का गेट कुमाला के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। सुमाला, जो कि कुमाला की बॉडी में रहकर किसी भी हाल में अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी, लस्त्री उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसके साथ जो भी हुआ वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, और इवन वो तो कुमाला को भी सोजिमन से बचाना चाहती थी। लेकिन सोजिमन के सामने उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो कुछ बोल सके। लेकिन लस्त्री की इन सारी बातों का सुमाला पर कोई असर नहीं पड़ता। उसको बस यही लग रहा था कि वो शांत रहकर उसे सिर्फ प्रताड़ित होते हुए देखती थी, और इतना कहते ही वो लस्त्री के पैर में खंजर मार देती है। अब जैसे ही वो उसे जान से मारने वाली होती है, तब लस्त्री सुमाला से अपनी आखिरी विश को पूरा करने के लिए कहती है, जिसमें वो कुमाला से आखिरी बार बात करने के लिए कहती है। सुमाला भी इस पर मान जाती है और बॉडी का कंट्रोल कुमाला को दे देती है।
जिसके बाद लस्त्री उससे एक अच्छी मां ना बन पाने के लिए माफी मांगने लगती है। हालांकि कुमाला ने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन सुमाला लस्त्री को माफ नहीं करती और वापस से कुमाला की बॉडी पर कंट्रोल करके लस्त्री को जान से मार देती है। कुछ देर बाद सोजिमन भी घर में आ गया था। तब रास्ते में पहले तो उसे सुकीर की बॉडी मिलती है और ऊपर आने के बाद उसे लस्त्री की बॉडी। तब वो इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है, क्योंकि उसने सुमाला के पैदा होते ही उसे जान से मार दिया था और उसके बाद फिर कुमाला पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी किए थे, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था। अब वो किसी न किसी तरह इस सब को सही करना चाहता था। तब वो रूम में रखी रॉकिंग चेयर पर कुमाला को झूलते हुए देखता है, जिसे सुमाला झुला रही थी। सोजिमन के वहां आते ही सुमाला वापस से कुमाला की बॉडी में आकर उसके ऊपर हमला करने लगती है, जिससे सोजिमन काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से सीधा गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो नगाड़ा बजाकर सभी गांव वालों को लश्करी और सुकीर के मरने के बारे में बताता है। जो सुनने के बाद सब गांव वाले सोजिमन के घर पहुंचकर लश्करी और सुकीर की बॉडी को देखने लगते हैं। उन्हें मरा हुआ देखकर सभी लोगों को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन तब उन्हें कहीं पर भी कुमाला नहीं दिखती। तब सोजिमन उनसे कहता है कि वो कैसे भी करके कुमाला को ढूंढे, क्योंकि कैसे भी करके वो सुमाला को कुसनों के पास ले जाकर उसे ठीक करवाना चाहता था। लेकिन गांव वाले उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें लग रहा था कि कुमाला ने उनके बच्चों के साथ साथ सुकीर और लस्त्री को भी मारा है। हालांकि गांव वाले अपनी जगह सही थे, लेकिन वो सब सच्चाई से अनजान भी थे। तब सोजिमन खुद भी कुमाला को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो सबसे पहले उसे शेड में ढूंढता है, जहां एक पल के लिए उसे कुमाला दिखती है, लेकिन अगले ही पल वो वहां से फील्ड की तरफ भाग जाती है। अब सोजिमन भी उसके पीछे पीछे फील्ड में पहुंच जाता है, जहां उसके अलावा कोई और नहीं था। तब सुमाला मौका देखकर कुमाला की बॉडी में जाती है और सोजिमन पर अटैक करने लगती है, पर सोजिमन किसी तरह से उसके सर पर एक पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब सोजिमन के पास उसको जान से मारने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसके अंदर कुमाला को जान से मारने की हिम्मत नहीं होती और वो कुमाला को जान से नहीं मारता। कुमाला की बॉडी को एक बोरी में भरकर उसके पास बैठकर रोने लगता है। इतने में ही सुमाला भी बोरी के अंदर जाग चुकी थी, जो अभी भी सारी चीजों के लिए सोजिमन को ही ब्लेम कर रही थी और साथ ही उसे और ज्यादा रोने पर मजबूर करती है। और तभी अचानक से वो बोरी से गायब होकर वापस से सोजिमन पर अटैक करने लगती है। लेकिन इस बार सोजिमन कुसुनो के दिए हुए खंजर से उस पर हमला कर देता है, जिससे सुमाला की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद सोजिमन उससे थोड़ा दूर होकर बैठता ही है कि तभी सुमाला फिर से जिंदा हो जाती है। तब वो सोजिमन को बताती है कि कुमाला की बॉडी में आने के बाद से कुमाला की बॉडी में काफी बदलाव आए हैं, जैसे कि उसके दांत हटकर उसके फेंजेस में बदल गए हैं, यहाँ तक कि उसका दिल लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। जिसका मतलब ये था कि जब सोजिमन ने उसके दिल पर हमला किया था, तब वो लेफ्ट साइड में ना होकर राइट साइड में था। जिसके बाद सुमाला पहले तो खंजर से सोजिमन का पेट काटती है, जिससे उसके अंदर का मामला बाहर आ जाता है, और फिर दो लकड़ी के पीसेस को सोजिमन की आंखों में डाल देती है और मौके पर ही सोजिमन का काम तमाम हो जाता है। अब अगले दिन गांव वाले जब उस फील्ड में जाते हैं तो उन्हें सोजिमन की बॉडी ठीक वैसे ही मिलती है जैसे सोजिमन कुमाला को सजा के तौर पर लटकाया करता था, और उसने सिर्फ सोजिमन को ही नहीं बल्कि कुसनो को भी मार दिया था, क्योंकि वो भी उन्हीं के साथ शामिल हो गया था। इसी के साथ सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहां शब्दों सुमाला की कहानी को ये बताकर खत्म करता है कि सुमाला अभी भी उस गांव में है और इसलिए किसी भी बच्चे को रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुमाला की स्टोरी जानने के बाद सभी गांव वाले सुमाला के लिए ऑफरिंग्स रखते हैं ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। अब सच्चाई जानने के बाद भी ट्रिस के फादर को लग रहा था कि ट्रिस को अब्दी ने ही मारा है और इसलिए वो अपने घर के बाहर ऑफरिंग्स नहीं रखते। अब रात के वक्त जैसे ही ट्रिस के फादर घर से बाहर निकलते हैं, तब वो सुमाला को देखते हैं जो एक आदमी की बॉडी को खा रही थी, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।